हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर की। फिर से उस बात को आगे ले जाएंगे। अभी तक आप जो चीज़ जानते हैं कैपेसिटर्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट ज्योमेट्री के हिसाब से व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस, यू नो व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, राइट। और आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ ली हैं पिछली वीडियो क्लासेस में। आज हम उन सभी टॉपिक को जरा ज्वाइन करते हुए उनके फ्यूजन से आज हम आगे चलेंगे। तो आज का हमारा जो कंटेंट है दैट इज़ नंबर 1, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अभी तक आपने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन वन कैपेसिटर कितना होता है, राइट। एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो कितना होता है उसका रिलेशन पढ़ा था आपने। Q²/2 से भी बोला था इसको आपने, उसको अपने हाफ CV² भी कहा था, और उसको अपने हाफ VQ भी कहा था। दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और जब हम कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बनाएंगे सीरीज में या पैरेलल में, तो एनर्जी कितना होगा, क्या ये एनर्जी ऐड होता है या मल्टीप्लाई होता है, कितना होगा, ये बात देखने की कोशिश करेंगे। एंड देयर आफ्टर वी विल डू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जब भी दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, है ना, मान लो ये कंडक्टर है और एक और कंडक्टर है, इनको आपस में अब ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन करने से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ से बात आती है कॉमन पोटेंशियल की। और फिर ऐसा करने से एनर्जी में गेन होता है या लॉस होता है, बात उसकी भी होगी। दैट इज़ लॉस ऑफ एनर्जी ऑन जॉइनिंग टू कंडक्टर्स। लग रहा है यहाँ से लॉस ही होता होगा, तो क्या हमेशा लॉस ही होता है? इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे, और इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं आज उनकी बात करेंगे। आज हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मेनली रहेंगी जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, स्टेट बोर्ड या CBSE एग्जामिनेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम उनको लेंगे जो इस टॉपिक के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं पिछले हमारे एग्जामिनेशंस में। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, आपको पता है कि ये फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कैपेसिटर। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हो सकते हैं, मैं सिर्फ 3 कैपेसिटर्स ले रहा हूँ। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका कैपेसिटेंस C1, सेकंड कैपेसिटर का C2 एंड थर्ड का कैपेसिटेंस C3 कह लीजिए। एंड मान लेते हैं कि दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, राइट, और पोटेंशियल है V। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट इज V। तो सीरीज सर्किट में क्या होता था, आप रिकॉल करें। सीरीज सर्किट में यदि यहाँ से Q चार्ज इज बीइंग सप्लाइड टू द बैटरी, देन एवरी कैपेसिटर विल स्टोर द सेम चार्ज। कैन यू गेट इट? सेम चार्ज। होता क्या था कि ये +Q था और ये -Q था ना, तो नेट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर वाज 0। लेकिन चार्ज ऑन ए कैपेसिटर मीन द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, यानी इसके ऊपर चार्ज लेते हैं लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर, इस वाली प्लेट के ऊपर। सो आई कैन से कि चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q। क्या मैं इसको Q1 लिखूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो चार्ज यहाँ पर होगा वही चार्ज हर एक कैपेसिटर पे स्टोर होगा। आप जानते हैं इस बात को कि कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में या एक सिंगल कैपेसिटर में जो बैटरी होता है ना, दिस सप्लाईज द चार्जेस। सप्लाई कैसे करता है ये हमने पढ़ा है डिटेल में। आप ये जानते हैं आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल विल सप्लाई +Q चार्जेस, दिस सप्लाई -Q चार्जेस। बाकी डिटेल्स आपको सारे पता हैं। एनी हाउ दिस इज Q ऑन एवरी कैपेसिटर, C1, C2, C3 पता है, एंड पोटेंशियल इज V फॉर एंटायर। और यहाँ पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है कह लीजिए, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम आज ये देखना चाह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल एनर्जी कितना होगा। तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिया जाए। आपको याद है कि हमने जब एक कैपेसिटर लिया था और उसको हमने किसी बैटरी के साथ लिंक किया था, माने पोटेंशियल इज V एंड इट्स कैपेसिटेंस इज C, और चार्जेस Q हैं यहाँ जो सप्लाई हो रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और कहाँ होती थी वो पता है आपको, इस रीजन में होती है, इन द रीजन विच इज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वो एनर्जी कितना होता है, दैट इज Q²/2C, एक फार्मूला।
that energy can be half CV square, that energy can be half VQ. इनमें से कोई भी फार्मूला can be taken, can be used for finding the energy stored in a capacitor. हम कौन सा लें फार्मूला, हमें कौन सा फार्मूला सूट कर रहा है? हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ़ आई से C is the equivalent capacitance of this circuit is combination, तो 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. 3 के लिए 4 होंगे तो प्लस 1 बाई C4 जितने होंगे वैसे हो जाएगा. इज इट? यानी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये फार्मूला है. इसका मतलब हुआ कि हम वो लें रिलेशन जहाँ पर C इज इन द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर है तो ये लेना चाहिए फार्मूला. और एक और रीज़न भी इसको लेने का हो सकता है कि यहाँ चार्ज इज कांस्टेंट, तो इस फार्मूला को हैंडल करना इजी काम होगा. किसी भी कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हमने वो लिया जहाँ पर C इज इन द डिनोमिनेटर एंड Q जो कांस्टेंट है वो उसमें अपेयर हो रहा है. तो उनकी बजाय आई एम यूजिंग दिस फार्मूला. तो U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C. व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन. U इज द एनर्जी, एंटायर एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर. यहाँ कितना होगा देखते हैं. वो घटता है बढ़ता है क्या होता है वो देखने वाली बात है. और Q क्या हुआ? Q is the charge which is stored on the each capacitor. And what is C? C is not the individual capacitance. C is the capacitance of this combination. अब यदि इस फार्मूला को हम एक और ढंग से लिखें तो I can write Q square by 2 and this is 1 by C. This is 1 by C and instead of 1 by C I can place this. This is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. हम ग्रेजुअली हम शिफ्ट कर गए सिंगल. ये हमारा दिस वाज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये वाला था ये, राइट. और यहाँ से हम अब कॉम्बिनेशन पे आ चुके हैं तो हमने सभी का C1 C2 C3 लिख दिया. दैट बिकम्स Q स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q स्क्वायर बाई 2C2. हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दिस इज Q स्क्वायर बाई 2C3. दैट बिकम्स, एंड व्हाट इज इट नाउ? ये चार्ज और कैपेसिटेंस है पहले कैपेसिटर का. इज इट? तो ये एनर्जी हो गया पहले कैपेसिटर का U1, ये U2 हो गया और ये U3 हो गया. एंड अवर रिलेशन इज U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3. इस रिलेशन से हमें पता क्या लग रहा है कि यदि एक कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड U1 है, इस पे U2 है, इस पे U3 है, इन सभी को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव द एनर्जी ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन. तो रूल ये बना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, जस्ट ऐड द एनर्जीज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, दैट विल गिव यू द एनर्जी ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन. इज इट क्लियर? अब पैरेलल में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी. तो लेट अस गो टू द पैरेलल सर्किट नाउ. आई होप दिस इज क्लियर. तो अब हम सीरीज की जगह चल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट. वहां पर भी रिलेशन वही होंगे. दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन. सी, ये वाला कॉम्बिनेशन जहाँ पर सभी कैपेसिटर के लेफ्ट वाली प्लेट को हमने कॉमन कर दिया और सभी की राइट वाली प्लेट्स को एक और पॉइंट के साथ कॉमन कर दिया, सच कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन. और यहाँ पर जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना, तो आपने क्या देखा था? आपने ये देखा था कि दिस इज़ द पॉजिटिव बैटरी. मान लो यहाँ पोटेंशियल V है, यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, यहाँ पर 0 है. तो अक्रॉस एवरी कैपेसिटर यू कैन सी एवरी कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स को ही तो हम पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं. तो इसका भी पोटेंशियल V है, इसका भी V है और इसका भी V है. क्या चार्ज भी सेम रहेगा? देखें, जो चार्ज यहाँ से जाएगा, मान लो इस जगह पे चार्ज Q हुआ, तो चार्ज वो यहाँ पर 3 हिस्सों में बटेगा. दैट विल बी ट्राइफर्केटेड, Q1, Q2 एंड Q3 डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंसेस. मान लो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है. तो चार्ज यहाँ सेम नहीं होता लेकिन पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट होता है. तो रिलेशन कौन सा लिया जाए एनर्जी निकालने का? उससे पहले लेट मी राइट कि व्हाट इज C हियर. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंसेस आर सिंपली एडेड. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? 3 रिलेशन थे, हम कौन से ले रहे हैं? वी आर टेकिंग हाफ CV स्क्वायर. क्यों? सेम रीजन. C यहाँ पर इज कमिंग इन द न्यूमरेटर एंड V कांस्टेंट लिया. Q जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, Q1, Q2, Q3, वो नहीं लिया. उससे हमारा थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाता, तो नहीं लिया हमने उसको, राइट. तो इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं. व्हाट इज C1, C2 एंड C3. दीज आर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस. उनको ऐड कर दिया तो वी गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड दिस इज V स्क्वायर. दैट इज हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर, राइट. तो ये हो गया एनर्जी किसका? फर्स्ट कैपेसिटर का.
कैपेसिटेंस पहले का उसका पोटेंशियल, तो ये U1 हो गया, दिस इज U2 एंड दिस इज U3 एंड सो ऑन। यदि ज़्यादा होंगे तो खैर यहाँ तो 3 ही है तो इतने काफ़ी लिखना। तो ये कैसे चेंज हुआ पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सीरीज से? चेंज है कि सेम है? दिस इज एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे क्या देखा कि टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एनर्जीज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो लास्ट में हम कंक्लूड ये करें कि चाहे वो कॉम्बिनेशन सीरीज का हो चाहे वो कॉम्बिनेशन पैरेलल हो, दोनों में टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर, दैट गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू you, right? So now next question is a redistribution of charges, and we can take the question that if we touch two charged conductors, already charged conductors, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका नाम A है और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, राइट, एंड चार्जेस प्लस Q, लेकिन ऐसे आप इसको टच करेंगे ना तो चार्जेस क्या होंगे, थोड़े से वो लीक हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको एक प्रॉपर इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख रहे हैं सो दैट चार्जेस आर रिजाइडिंग ऑन दिस कंडक्टर, राइट। और चार्ज यदि इसके ऊपर Q1 है मान लेते हैं और पोटेंशियल V1 है, इज इट। एक और कंडक्टर लेते हैं इसके पड़ोस में, थोड़ा छोटा लेते हैं, वो छोटा इसलिए कि वो सिंबॉलिक है कि उसके ऊपर चार्ज स्टोर कम है ना, हमने कम चार्ज स्टोर किया है। और दूसरी बात क्या हुई कि आपने इसको भी एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, राइट, और इसके ऊपर चार्ज इज Q2 एंड पोटेंशियल इज V2। अब ये दोनों कंडक्टर्स लिए आपने, हैं सिर्फ कंडक्टर्स, बाकी सिर्फ ये जो निचला पार्ट देख रहे हैं ना आप, दिस इज ओनली फॉर सपोर्टिंग देम ऑन द इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इफ वी टच टू चार्ज कंडक्टर, इनको टच कर दिया, मान लेते हैं हमने इनको कोई वायर है, कोई एक मेटालिक वायर है, उसे टच कर दिया, अब क्या होगा? ऑब्वियसली जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पर V1 इज मोर देन V2, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर चार्जेस कम होंगे, पोटेंशियल भी कम होंगे, और यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होंगे और पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यहाँ पोटेंशियल घटेगा और वहाँ से पोटेंशियल बढ़ेगा। कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, जब तक ये पोटेंशियल दोनों तरफ सेम ना हो जाए, उसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मीन व्हेन पोटेंशियल ऑन बोथ द कंडक्टर्स दिस इज सेम। तो अब इन चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद मान लेते हैं कि पोटेंशियल हो जाएगा V, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, तो V कितना होगा? V विल बी कॉल्ड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब जरा देखें कि क्या टोटल चार्ज Q1 और Q2 का समीशन ही होगा। यस, यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? यहाँ पहले चार्ज कितना था Q1, अब कितना Q2, तो डिस्ट्रीब्यूट वही करेंगे ना आपस में, वही तो बंटेंगे। तो टोटल चार्जेस Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना लिखा जाए? मान लो कि इसका चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी C1 है, इसका चार्ज को होल्ड करने का, स्टोर करने का कैपेसिटी C2 है, तो क्या इसको C1 प्लस C2 लिखें या इसको 1/C1 प्लस 1/C2 लिखें? क्या लिखें इसको? अब ये हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। तो उसका एक बात तो ये सोच सकते हैं आपकी, हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं दीज आर अवे फ्रॉम ईच अदर, क्वाइट एट लार्ज डिस्टेंसेस दे आर सिचुएटेड, सो ऑब्वियसली इनका कोई इलेक्ट्रिक फोर्सेस नहीं है, तो नेट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन का C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप इस सिस्टम को कैपेसिटर्स के हिसाब से सोचें तो एक जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है दैट कैन बी कंसीडर्ड, जब हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स पढ़ा था तो हमने बात कही थी एक कि दिस कैन बी कंसीडर्ड कि इसका जो फर्स्ट प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट वो यहाँ पर है, इसका सेकेंड प्लेट बहुत दूर है एंड दैट इज एट द इन्फिनिटी, तो ये हुआ इसका पॉजिटिव प्लेट, वो हुआ नेगेटिव प्लेट, तो इसका भी ये पॉजिटिव ही, और इनके अदर प्लेट्स कहाँ हुए? इन्फिनिटी पे हो गए। तो मान लो इफ आई टेक कि इस कॉमन पॉइंट पे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल V आ रहा है, तो आई कैन टेक एट एनी पॉइंट, राइट, हेयर एक कॉम्बिनेशन हुआ, जैसे मान लो यहाँ पर हुआ इसका पॉजिटिव प्लेट का, ये हो गया इस पॉइंट के साथ लिंक कर दिया इस वायर के थ्रू जो आ रहा है, एंड सेकंड प्लेट कहाँ है इनका? वो इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे हमने क्या कहा है? पोटेंशियल 0 लिया हुआ है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, दैट मीन जो अदर प्लेट है वो 0 पोटेंशियल पे है, यानी ये हुआ V पोटेंशियल पे, V1 और V2 ज्वाइन करने के बाद ये पोटेंशियल कॉमन का V हो गया, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल जो होगा ज्वाइन करने के बाद वो V बन जाएगा, और
इन्फिनिटी के ऊपर क्योंकि ज़ीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज v, दैट इज़ वाई वी कैन से हियर कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही यहाँ कुछ करना चाहिए, तो सीरीज़ वाला तो नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ पैरेलल, तो C1 प्लस C2 होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दिस इज़ आवर फार्मूला, दिस इज़ v. This is common potential. So common potential is the potential acquired when two conductors having different charges, they are attached to each other, they are mutually touched with some conducting wire, and finally whatever potential we obtain on this system. इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है CV की टर्म्स में? What is Q1? Q1 is C1 V1, you know it well. Q क्या होता है? Q is equal to CV. तो this is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. So this is our common potential. This is the relation for common potential. ये आपको याद करना है, इसको हम different questions में यूज करेंगे। ओके, और अब हमने इसको अलग कर दिया, तो अब इसके ऊपर चार्जेस कितने हैं? अब चार्जेस कितने होंगे? क्या पोटेंशियल V2 और V1 है? नहीं। अब इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है, क्योंकि हमने इनको ज्वाइन किया था, अब हटाया है। एंड व्हाट इज चार्ज? तो यहाँ पर क्या चार्ज Q1 होगा? नहीं, वो चार्ज Q डैश होगा। क्या यहाँ पर भी चार्ज वही होगा? सेम, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, इसलिए यहाँ पर भी चार्ज डिफरेंट होगा। मान लो Q1 डैश है, ये Q2 डैश है, तो ये चार्ज कितना होगा? क्या ये चार्ज भी सेम होगा? पहला प्रश्न तो ये है, बिल्कुल सेम हो सकता है यदि इनके कैपेसिटेंसेस जो है ना C1 C2, क्योंकि वो तो चेंज नहीं कर सकते ना। कैपेसिटेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट कैपेसिटर जो बनी है उसके अंदर, हमने जिसको डिज़ाइन जैसे किया हुआ है। तो C यदि सेम हो जाए तो चार्ज सेम हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि C1 है और ये C2 है, तो ये चार्ज भी Q1 Q2 होंगे, क्योंकि चार्जेस जो होंगे वो कैपेसिटेंस के हिसाब से स्टोर होते हैं। कम कैपेसिटेंस कम चार्ज स्टोर होंगे, ज़्यादा कैपेसिटेंस ज़्यादा चार्ज स्टोर होंगे। तो अब आपसे जो ये पार्ट पूछ रहा है कि शो दैट द चार्जेस विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, ये क्या हुआ? तो व्हाट इज Q1 डैश एंड व्हाट इज Q2 डैश? कैन यू टेल व्हाट इज Q1 डैश? अब चार्ज कितना है यहाँ पर? C भी होता है चार्ज, तो यू नो इट वेल, C1। एंड व्हाट इज पोटेंशियल? दिस इज कॉमन पोटेंशियल V, ये वाला। और सेकंड वाले पे दिस इज C2 एंड दिस इज V। तो व्हाट इज टोटल चार्ज? तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश वही है जो Q1 प्लस Q2 था? बिल्कुल, क्योंकि चार्जेस कंजर्वेशन होगा ना, तो बाहर से चार्जेस आए नहीं ना, कोई चार्जेस गए बाहर कहीं। तो जो चार्ज पहले थे, Q1 इसका था, Q2 इसका था, बंटे आपस में। पहले मान लो इसका 6 माइक्रोकूलम था, इसका 4 था, इस पास 10 माइक्रोकूलम, अब बंट गए हैं ये, है ना। मान लो यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 4.5 हो गया। चार्जेस का सम वही रहा, लेकिन वो एक मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। क्यों चेंज किया मैग्नीट्यूड? क्योंकि चार्जेस फ्लो किए, और कब तक फ्लो किए? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो गया। और पोटेंशियल जब सेम हो गया तो चार्जेस का फ्लो होना, आगे डिस्ट्रीब्यूट होना रुक गया। उस टाइम जो वैल्यू थी वो Q1 डैश थी, यहाँ वैल्यू Q2 डैश थी, तो वो वैल्यू ये आ गई। ओके, अब हमें कोई कहे कि इसका रेशियो क्या होगा? शो दैट द चार्जेस विल डिवाइड इन द रेशियो, तो इनको डिवाइड कर दें, तो क्या हुआ? V कैंसिल हो गया। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर? Q1 डैश divided by Q2 dash, charges will be divided in ratio of their capacitances. तो जो capacitances का रेशियो होगा, यदि 4:3 होगा, तो चार्जेस भी 4:3 में ही बंटेंगे वो। तो दिस इज राइटिंग शो दैट चार्जेस विल डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, राइट। तो हमने ये बात किया कंडक्टर के लिए, दो कंडक्टर लिए, उनको टच किया और उनको फिर अलग कर दिया। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? दैट इज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस। ये रिजल्ट अब याद रखेंगे, बाद में यूज होगा। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एंड व्हाई इट इज C1 प्लस C2? हमने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेना ही क्यों प्रेफर किया, ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू जॉइन टू चार्ज कंडक्टर्स, mind this thing, this is not capacitors, we are joining two charged conductors, then what will happen? There will be loss in the energy. वो लॉस क्यों होगा बात करते हैं बाद में, लेकिन पहले प्रूव तो करें कि वाकई यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी होता है कि नहीं होता। इनिशियल स्टेज में कंडक्टर्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका पोटेंशियल इसका C2 है, पोटेंशियल इज V1, पोटेंशियल इज V2। तो यहाँ पर कितना एनर्जी है? तो मान लो ये Q1 चार्ज है, यहाँ चार्ज Q2 है, ये इनके पैरामीटर्स हो गए। लेट अस फाइंड व्हाट इज एनर्जी हियर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी कितना होगा।
तो एक काम करते हैं कि पहले इसका इनिशियल एनर्जी निकाल लें, वो यू आई है मान लें, एंड देन इसका फाइनल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग, जब इनको हम जोड़ देंगे किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से तो एनर्जी कितना होगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल चेंज होगा, वो कॉमन पोटेंशियल आएगा, जानते हैं हम इस बात को, और उनको कंपेयर करेंगे तो यू आई माइनस यू एफ निकाल देंगे। बात समझ रहे हैं? यू आई ज़्यादा है और ये यू एफ कम है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लो ये हो 8 जूल और ये हो मान लो 7 जूल, तो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी हो ना, इनिशियल ज़्यादा थी और बाद में कम हुई, तो 8 माइनस 7 कितना आ रहा है, 1 जूल आ रहा है, वो 0 से ज़्यादा है, तब तो ठीक है। लेकिन मान लो यदि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये नेगेटिव कब आएगी, जब मान लो यहाँ पर 10 जूल हो गया, तो दिस इज योर माइनस 2 जूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू आपने 8 जूल से किया लेकिन एंड आप 10 जूल पे हो रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी का गेन हो रहा है यहाँ पर। तो ये लेस देन 0 है तो गेन होगा, एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव मोर देन 0 तो यहाँ पर लॉस होगा। इस बात को जरा देखेंगे तो स्ट्रेटजी आपको समझ आ गया। स्ट्रेटजी हमारी क्या रहेगी, पहले हम यू आई निकालेंगे, फिर यू एफ निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। इफ इट इज़ पॉजिटिव एनर्जी लॉस इज देयर, इफ इट इज़ नेगेटिव द एनर्जी गेन इज देयर। तो ओके, तो मान लेते हैं ये हमारे कंडक्टर्स हैं, तो U1 कितना हुआ, इनिशियल एनर्जी में निकाल रहा हूँ पहले यहाँ पर, दिस इज इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी U1 कितना हो गया जी, दिस इज हाफ C1 V1 स्क्वायर। मैं C1 और V1 इसलिए कि पोटेंशियल कॉमन होगा तो V वाला ले रहा हूँ फार्मूला। एंड व्हाट इज दिस U2, U2 इज इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो टोटल इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दिस इज 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये आ गई हमारी इनिशियल एनर्जी, इसे इक्वेशन 1 लिख के नोट कर लीजिए। अब चलते हैं, व्हेन दिस टू कंडक्टर्स आर जॉइंट, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सेम डायग्राम। तो इसको मैं यही इसको यूज़ करूँ डायग्राम को, ओके आप फिर से बना लीजिए इस डायग्राम को, और अब इनको वायर की हेल्प से जोड़ देंगे तो क्या होगा। अब पोटेंशियल V1 नहीं होगा, V2 नहीं होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये V होगा। चार्जेस भी चेंज होंगे, मैं चार्ज को ड्रॉप ही कर रहा हूँ क्योंकि चार्ज हम यूज़ नहीं करेंगे, उसका भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पोटेंशियल इज V दोनों पे, कैपेसिटीज C1 C2 वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। इज इट? तो व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? फाइनल एनर्जी इज नाउ, पहले वाले की फाइनल एनर्जी में U1 डैश लिखता हूँ प्लस U2 डैश, दिस इज न्यू एनर्जी, तो कितना हो गया, शुड आई राइट इट हेयर? चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं इसको, दिस इज हाफ, व्हाट इज U1, दिस इज C1 एंड दिस इज V स्क्वायर। पोटेंशियल दोनों का कॉमन है तो दिस इज हाफ C1 V1 स्क्वायर या हाफ C1 V स्क्वायर, एंड दिस इज हाफ C2 V स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ C1 plus C2 and V square is taken common, this is V square, this is our final energy। अब V क्या है यहाँ पर, but V was common potential, क्या था वो, Q1 plus Q2, that is C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2, is it? Put the value here, so that becomes 1/2, this is C1 plus C2 and this is V square, and V square is C1 V1 plus C2 V2 square divided by दिस इज C1 प्लस C2 होल स्क्वायर, इज इट? ये हमने V का वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, C1 प्लस C2 यहाँ पे ही है, यहाँ 2 बार है, तो यहाँ से एक ये कैंसिल हो गया, राइट? सो दिस इज आवर 1/2 एंड दिस, तो दैट बिकम्स 1/2। इसको जरा ओपन कर लेते हैं, दिस इज C1 V1, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो C1 C2 V1 V2 divided by that becomes C1 plus C2. So this is our final energy. अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें कुछ आइडिया होगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। सो नाउ UI minus UF is equal to, तो दिस इज 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये पहले का था इनिशियल, प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ये सेकेंड का इनिशियल था, एंड माइनस, अब इसको कर लेते हैं, दिस इज 1/2, दैट बिकम्स 1/2 एंड दिस इज इन ब्रैकेट C1 V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इज C1 प्लस C2, इज इट? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो दैट बिकम्स C1 प्लस C2 इज इन LCM, इसको सिंपलीफाई करेंगे। देखिए हाफ को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन,
अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, C1 स्क्वायर एंड दिस इज V1 स्क्वायर। आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो होगा मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर एंड दिस इज V1 स्क्वायर। अब C2 से करेंगे, दिस इज प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको चलते हैं, पहले C1 से करेंगे, दिस इज प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस दिस इज C2 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर। इज इट? हाफ पहले कॉमन है, दिस इज माइनस, सबके साइन चेंज होंगे, दिस इज C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर minus C2 square V2 square, and this is minus 2C1 C2 V1 V2 and whole divided by this is C1 plus C2, and we'll close the bracket now. कुछ कैंसिल हुआ तो C1 V1 square, this get cancelled, C1 square V1 square, इस तरह से C2 V2 square, C2 square V2 कैंसिल हो गया, तो what we left with, this is half and this is C1 C2 is taken common, ये तो हमने पहले बार ले लिया C1 plus C2, क्या रहा अंदर, this is V1 square plus this is V2 square and this is minus 2, this is V1 V2. So that becomes 1 by 2 C1 C2 divided by C1 plus C2, and this is V1 minus V2 whole square. Now see, let me see that whether this change in energy, which is Ui minus Uf, is positive or negative. C1 C2 क्या है, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, C1 प्लस C2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब एनीथिंग होल स्क्वायर, चाहे यहाँ माइनस आए पोटेंशियल का डिफरेंस, तब भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। Then everything is more than 0, so this is positive, so that means we'll write that Ui minus Uf is positive in more than 0, so Ui is more than Uf. That means initial energy was more and the final energy is less. That means there is loss in the energy. Is it clear? There is loss in the energy when the conductors are combined together. तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा तो गया, लेकिन था बहुत इजी वाला, कोई मुश्किल नहीं था, इजी स्टेप्स थे, तो यू कैन इजीली कीप इन माइंड दैट देयर इज लॉस इन द एनर्जी। और वो लॉस एनर्जी कितना होता है, तो ये है वो हाफ C1 C2 सिंपल C2, इसको याद करिए, ये क्या था, ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, एंड V1 माइनस V2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में, तो इसको नोट कर ली, दिस इज लॉस इन द एनर्जी। इज इट क्लियर? And why this energy loss is there? So when we connect two conductors with the help of some conducting wire, the charges will flow, and due to flow of charges heat will be produced. The rate of flow of charge is current, Joule's heating effect, H is equal to I square RT. पढ़े 10th क्लास में, फिर से पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो एनर्जी इनिशियल ज़्यादा थी, वो कुछ यूज़ हो गई, उसका लॉस हो गया, बाकी जो बची हमने लिख लिया, दैट वाज इक्वल टू 1 by 2 C1 C2 by C1 plus C2, एंड दिस इज V1 minus V2 होल स्क्वायर। दिस वाज लॉस इन द एनर्जी। चलिए आपसे एक प्रश्न करते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, राइट, if the plates are pulled apart and it is charged capacitor. Charged capacitor है, इसके ऊपर चार्ज Q है, and you pull apart the plates, what will happen to energy? जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो घटेगा कि बढ़ेगा? सोचिए, सोचा कुछ आपने? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो व्हाट शुड बी द कंप्लीट क्वेश्चन? कंप्लीट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि V यहाँ पर कांस्टेंट है भी कि नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, प्रश्न चिन्ह लगा यहाँ पर अभी। तो होगा क्या कि आपने जब कैपेसिटर को चार्ज किया किसी बैटरी के साथ एंड पोटेंशियल इज V, और बैटरी को आपने जुड़े रहने दिया, दैट मीन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। जब आप प्लेट्स को खींच रहे हैं तो बैटरी साथ में लगी है, तो क्या है, और जब बैटरी आपकी डिसकनेक्टेड है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड तो क्या होगा? यदि मान लीजिए आपने चार्ज किया और बैटरी को आपने हटा दिया, या यहाँ पर कोई स्विच लगा था, आपने स्विच को ऑफ कर दिया, राइट, स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो उससे क्या हुआ? आपने कैपेसिटर चार्ज किया, उसका चार्ज Q था, अब पुल कर रहे हैं तो Q रिमेन्स कांस्टेंट, Q इज कांस्टेंट। जब Q कांस्टेंट था तो एनर्जी का हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं? यू नो इट वेल, Q स्क्वायर बाय 2C। Q कांस्टेंट है,
क्लियर हुआ? क्योंकि हमें सीधा रिलेशन देखना है कि एनर्जी का और कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन है, तो बाकी सबको कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो Q इज कांस्टेंट, नहीं तो बाकी पैरामीटर जब चेंज होंगे तो आप डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे कि एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है। कैन यू गेट इट? जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू वाई जेड, तो z के घटने से क्या x घट ही रहा है? नहीं, पक्का नहीं कह सकते। क्यों? y पे क्या फर्क पड़ रहा है? जब तक दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की बात नहीं होगी तब तक आप कह ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसलिए ये रिलेशन यूज करना है जहाँ पर Q इज कांस्टेंट। तो Q कांस्टेंट कब होगा? आपने चार्ज कर दिया और फिर आपने बैटरी हटा दी, दैट मीन्स आपने चार्ज कांस्टेंट रखा है यहाँ पर, तो चार्ज इज कांस्टेंट, तो ये रिलेशन बना। दैट मीन उस केस में अब C पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो C का रिलेशन डिस्कस करें। क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो D को बढ़ाने से C क्या होता है? कम। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो आप जब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, D इज इंक्रीजिंग, तो कैपेसिटेंस कम कर रहे हैं, और जब कैपेसिटेंस कम कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रहा है। दैट मीन डिसकनेक्टेड जब बैटरी रहती है तो यहाँ पर U जो होता है ऐसा करने से वो इंक्रीज हो जाता है। क्या यहाँ में इंक्रीज होता है? देखिए अब यहाँ पर बैटरी साथ लगी हुई है, when battery is also connected तो potential is constant, तो कौन सा रिलेशन जहाँ पे V भी आए और C भी आए, दैट इज U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ये रिलेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो क्लियरली U इज प्रोपोर्शनल टू C हुआ, तो C यहाँ पर क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ाने से C कम हो रहा है, और C कम हो रहा है तो U भी कम होगा। दैट मीन जब बैटरी साथ जुड़ी होती है तो यहाँ पर एनर्जी decrease कर जाएगी। This is decreasing. Why? Because C is decreasing. Now in this question we are having a 12 picofarad capacitor which is connected to 50 volt battery. What is the energy? ये तो काफ़ी इजी है। U कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। जैसे फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि सेकंड में हमने एक कैपेसिटर C2 यहाँ पर और ऐड किया हो जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, तो मैं इसको C1 कह रहा हूँ। C1 and this is potential of the battery. This is V square. So that becomes 1/2 C1, 12 picofarad, 12 in 10 raised power minus 12, right? And this is a V. What is V? 50 square. So you can solve it. That becomes 6 into, this is 2500 into 10 power minus 12. So this is 150. 25 6 are 150 and 10 raised power minus 10, that becomes 1.5 into 10 raised power minus 8 joule. So this is the energy stored in the first capacitor. 1.5 into 10 raised power minus 8 joule the energy stored here. अब सेकेंड पार्ट में क्या किया हमने? इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा दिया 6 पिकोफैरेड का, उसी बैटरी के साथ, कोई चेंज नहीं किया। तो बताइए अब हर एक कैपेसिटर के ऊपर अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज पोटेंशियल। चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर के ऊपर? हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, तो पहले हमें एक नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, हम सीधे कर ही नहीं सकते यहाँ पर। तो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। द सेकेंड पार्ट, सबसे पहला काम सेकेंड पार्ट में, दिस इज सेकेंड पार्ट, व्हाट इज C। तो दो कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो व्हाट इज द फार्मूला? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ऐसे नहीं करना है तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, वही तो आ जाता है, सेम है। तो हमने दो स्टेप छोड़ के आगे लिख दिया ये। यू कैन यूज एनी फार्मूला। Okay, C1 C2, this is 12 into 6 is 72 and 12 plus 6 is 18, this is 4 picofarad is the capacitance. तो capacitance आ गया हमारे पास 4 picofarad and potential is 50 volt. Can you find charge? Q is CB, just multiply them. तो 54 are 200 into 10 raised power minus 12, pico है ना ये, तो minus 12 coulomb. So that becomes 2 into 10 raised power minus 10 coulomb. हमने इसको यूज कर दिया यहाँ पर zeros को। This is total charge which is stored on each capacitor. Why on each? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज यहाँ पे होगा वही चार्ज यहाँ पर होगा। what पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल भी सेम होगा? बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल जो होता है वो कैसे करना, यहाँ दो तरीके करने के हैं। या तो पोटेंशियल, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर मान लो ये V1 है, यहाँ मान लेते हैं ये V2 है, ये 50 है ना, ये मान लो दोनों बराबर होते C और C, ये भी 12 का भी 12 का होता मान लो, तो ये बन जाता बराबर 25। लेकिन क्या होता है सीरीज सर्किट में, क्या कहते हैं, पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस। अब देखिए यहाँ पर C1 is to C2 क्या है? दिस इज इक्वल टू 12 is to 6 is to 2 is to 1,
तो पोटेंशियल ये है रेशियो किसकी, कैपेसिटेंसेस की, तो पोटेंशियल किस रेशियो में बढ़ने की, इसके उल्टा 1:2, 1:2, यानी 1 पार्ट यहाँ पे होगा, 2 पार्ट यहाँ पे होंगे। जहाँ पर कम कैपेसिटेंस वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल, ताकि चार्ज सेम हो जाए, क्यों सेम होता है ना, और जहाँ पे कैपेसिटेंस ज़्यादा है वहाँ पोटेंशियल कम हो जाएगा ताकि चार्ज सेम हो जाए। तो 1:2 यानी 1/3, ओरल देखिए 1/3, 1 लिखा, सम ऑफ रेशियो 3 इंटू 50, दिस इज 50/3 पहले केस में, एंड 2/3, 2/3 इंटू 50, दिस इज 100/3 सेकेंड में। लेकिन बोर्ड में कैसे करना है, तो बोर्ड में इसको प्रॉपर तरीके से कर दीजिए। ये तो हुआ आपका एक ओरल करना कैसे आपने, अब इसको बोर्ड में कैसे करना है आपने, तो आप सीधा करेंगे V1 इज इक्वल, क्योंकि आपने चार्ज निकाल लिया है ना, Q निकाला हो फिर तो ऐसे करने में काफ़ी इजी काम है, Q/C1, क्योंकि हमें पता है दिस इज 2.0 इंटू 10⁻⁻10 है ये। व्हाट इज कैपेसिटेंस, दिस इज 12 इंटू 10⁻⁻12, सो दिस इज 2/12 इंटू 10⁻², so this is 6, this is 100/6 volt, and you solve it, this is 2 5 and this is 50/3 volt। लेकिन इसके लिए आपको चार्ज निकालना पड़ रहा है, जो हमने शॉर्टकट किया वहाँ पे बिना चार्ज के कर दिया था हमने। हमें सिर्फ V का पता चाहिए, पता V कितना है, और हमने साथ में C1 C2 पता हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज V2, तो V2 इज इक्वल टू Q/C2, this is 2.0 into 10⁻⁻10 divided by 6 in 10⁻⁻12, 6 picofarad. This is 2/6 into, this is 100, and this is 200/6, or simply this is 100/3, this is 100/3 volt। तो देखिए बात ऐसे है ना कि करने के किसी भी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप 1 से करो, सेकंड से करो, थर्ड से करो, देयर आर मेनी मेथड्स, लेकिन कंसेप्ट क्लियर चाहिए कि कहाँ पर हम इंडिविजुअल सी लेंगे, कहाँ पर उनका इक्विवेलेंट लेंगे। अब सीरीज़ में चार्ज निकालना हो तो पहले हमें सारे के सारे कॉम्बिनेशन का सी निकालना पड़ता है, सी इक्विवेलेंट, तभी हम चार्ज निकाल पाएंगे। आप अकेला सोचें इसको इसके कर दें तो वो अधूरा काम हो गया वो, है ना। Now in this question we are having two capacitors of 12 picofarad each connected to 50 volt battery. What is the electrostatic potential energy stored in this combination? तो दो तरीके करने के हैं, या तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटर का एनर्जी लिखिए, U1 U2 निकालिए, सीरीज वाला फार्मूला कौन सा चलेगा, Q²/2C से निकाल लीजिए, एंड देन यू ऐड दोज। या फिर एक और तरीका कि आप इस कॉम्बिनेशन का सीरीज में कितना कैपेसिटेंस है वो निकाल दें, व्हाट इज CS, व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो दैट कम्स आउट टू बी कितना होता है, C1 C2 12 into 12 divided by 12 plus 12, is it, this is 144 by, this is 24 and 24 6 are, तो this is 6 and unit is same picofarad। ये हमने CS निकाल दिया, that means इन दोनों के बजाय सिंगल कैपेसिटर होता है तो उसका होता है कैपेसिटेंस 6 पिकोफैरेड। V पता है आपको 50 वोल्ट है, तो नाउ यू कैन इजीली फाइंड कि व्हाट इज द एनर्जी, क्योंकि C और V पता है तो आप कोई लगाइए फॉर्मूला, एनी फार्मूला, तो U इज इक्वल टू हाफ CV², दिस इज CS V²। जब C पता है, V पता है एज ए होल, तो वी कैन यूज एनी फार्मूला, राइट। तो 1/2, व्हाट इज CS इज our 6 picofarad minus 12 and V², 50², so that becomes 2 1s are 2 3s are 3 into 2500 into 10⁻⁻12, that becomes 75 into 10⁻⁻10, and it is 7.5 into 10⁻⁹ जूल। और यही क्वेश्चन होता हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, इस तरह से। एंड बैटरी वही रहती 50 वोल्ट की बैटरी ही। तो सोचिए ये क्वेश्चन कैसे बन जाता, यहाँ पर CP निकालते, व्हाट इज CP, पैरेलल में भी जस्ट ऐड, इतना काम तो है नहीं वहाँ पे, तो पैरेलल में व्हाट इज CP इज 12 + 12, 12 + 12, दिस इज 24 picofarad, so this should be 24 picofarad, 24 picofarad, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आएगा, तो दैट आल्सो कैन बी इजीली डन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बात किया एनर्जी इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, एंड हमने किया लॉस इन द एनर्जी की बात किया कि जब भी दो कंडक्टर्स को जोड़ेंगे तो क्या होता है, एनर्जी लॉस कैसे होता है, एंड वी डिड सम क्वेश्चंस। तो आई होप आपने इन क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। और क्वेश्चन ढूंढिए और क्वेश्चन ट्राई करिए, यदि कोई डिफिकल्टी आता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डोंट हेजिटेट टू डिस्कस, राइट। सो विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर।